रात में बहुत थका हुआ था। जेब में पैसे कम थे, इसीलिए शहर के बाहर एक सस्ता होटल चुन लिया। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कमरा नंबर 302। चाबी देते वक्त उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। मैंने नोटिस किया पर पूछा नहीं। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी, बल्ब पीला सा जल रहा था। मैंने बैग रखा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। रात के ठीक 3:17 बजे मेरी नींद खुल गई। थक 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 दीवार से आवाज आ रही थी, बिल्कुल मेरे सिर के पास वाली दीवार से। मैं बैठ गया, कान लगाए। फिर से आवाज आई, धीमी, बेचैन, थक थक। मैंने सोचा शायद बगल वाले कमरे से होगी। सुबह रिसेप्शन पर जाकर पूछा, भाई कल रात बगल वाले कमरे से आवाज आ रही थी। वो आदमी अचानक रुक गया, धीरे से बोला, 302 के बगल में कोई कमरा नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं हंस दिया। मजाक मत करो। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, सच कह रहा हूं। उस दिन आवाज नहीं आई, दूसरी रात भी नहीं, तीसरी रात, फिर 3:17 बजे। इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई दीवार के पीछे फंसा हो। और फिर एक आवाज, दरवाजा खोलो। मेरी सांस रुक गई। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। मैं डर के मारे हिला नहीं। प्लीज बाहर निकलने दो, मैं चिल्लाया। कौन हो तुम? 1 सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया, मैं तुम हूं। मैंने लाइट जला दी। पसीना बह रहा था। दीवार को ध्यान से देखा, वहां खरोंच के निशान थे, नाखूनों के निशान। सुबह मैंने होटल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन रिसेप्शन वाला बोला, आप नहीं जा सकते। मैं चौंका। क्या मतलब? उसने रजिस्टर खोला, एक पुरानी एंट्री दिखाई। नाम मेरा ही था, तारीख 10 साल पुरानी। मैं हंस पड़ा। यह कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में कहा, 302 में एक लड़का मरा था, दीवार गिरने से, उसी रात 3:17 बजे। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, आप वहीं हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं दौड़कर कमरे में गया, आईना देखा, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं हिल रही थी। दीवार से फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से, अब तुम्हारी बारी है। दीवार अपने आप दरकने लगी। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में मैं खुद खड़ा था, खून से सना हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बाहर आऊंगा। अगली सुबह होटल के बाहर एक नया नाम लिखा गया, कमरा नंबर 302 अभी खाली है।